बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिस्टर एम एस गौरी। मैं आपका टीचर शाहजेब और आज हमारी एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 2 है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है डायरेक्ट सिलेक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है। हम इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग ने सिंपल एक लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, अच्छा, ये लाइन जो आपने ड्रॉ की है ये आपके पास लाइन सेगमेंट कहलाता है। सही है। जब भी हम लोग वेक्टर पे काम करते हैं तो पॉइंट्स एंड लाइंस पे काम करते हैं, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास जो मैंने लाइन ड्रॉ की है इस जगह पर आपको कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे। ये आपके पास आपका पाथ है। ये आपको आप कर्सर लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा ये पाथ है और ये आपके पास जो है आपके एंकर पॉइंट्स हैं। एंकर पॉइंट्स क्या होते हैं? आपके लिंक्स। ठीक है, यानी कि आपके पास जिस जिस जगह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एंगल चेंज कर सकते हो या मूव कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, या ये सब यूज करने से पहले एक चीज का आप लोग ख्याल जरूर कर लीजिएगा कि यहाँ पर आपके पास स्मार्ट गाइड जो है वो ऑन होंगी ताकि आपको ये हर चीज का आप यहाँ पर इंडिकेशन आपको देती रहे। ठीक है, अच्छा, लाइन सेगमेंट बनाने के बाद हम जो टूल इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल करता क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर इसको पर्टिकुलर किसी एरिया को या इसको इस तरह मूव करना चाहूँ, ठीक है, या इस पॉइंट को मूव करना चाहूँ तो यहाँ से आप लोग ये कर सकते हैं। अगर ये लैंड सेगमेंट की बात हो रही है तो यहाँ तक है। ठीक है, इसी तरह अगर आप किसी भी बॉक्स के ऊपर ये काम करते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लाइन की जगह एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको ड्रॉ किया यहाँ पर आपके पास कुछ पॉइंट जो है वो इनेबल हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जैसे इसको आप लोग सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसके ये एंकर पॉइंट्स आ रहे हैं। सही। एंकर पॉइंट्स के बाद जब आप इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो अंदर आपके पास जाते, मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में जब यूज किया था तो ये बताया था सारे एक साथ होंगे। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम क्या है? अगर आप पर्टिकुलर सिर्फ इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद आप इसको मूव करते हैं तो सिंपल आपके पास सिर्फ यही पॉइंट मूव होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप दो पॉइंट्स कर रहे होंगे तो शिफ्ट की प्रेस करके रखनी है आपने और इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है और इसको मूव करना है तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट आपका इस शेप के अंदर आ जाएगा। 3 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं, यहाँ से आप 3 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, मूव करेंगे, 3 पॉइंट्स आपके पास इस तरीके से बन जाएंगे। सही। इसी तरह अगर आपने ये 2 पॉइंट सिलेक्ट किए और इसको मूव करेंगे तो आपके पास ये 2 पॉइंट मूव होंगे। अगर आपने ये पॉइंट सिलेक्ट किया है और इसको मूव कर रहे हैं तो आपके पास ये पॉइंट मूव होगा। सही। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इन टॉप 2 को करता हूँ तो आपके पास ये इस तरीके से एंगल में आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। सही है। अच्छा, इसी चीज को यूज करते हुए शेप हम ड्रॉ करते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ हुआ है, ठीक है, ये स्क्वायर के साथ मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ ऑल्ट के साथ और शिफ्ट के साथ। ये देखें। ठीक है, आपको स्मार्ट गाइड नजर आ रहा होगा, इंटरसेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, यानी आपको बता रहा है कि बिल्कुल परफेक्टली आपने इसको मूव कर लिया है जो ज्वाइंट भी हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर की तरफ एक मूव करता हूँ। सही। ये आपके पास 3 बॉक्सेस हमने बना दिए। अच्छा, अब हमने करना क्या है? इस वाले बॉक्स को ये हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको मूव करना है। ठीक है, मैंने यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद हमने इसको मूव करना है इस तरह। सही। फॉर एग्जांपल, मैंने इसको यहाँ तक लेकर आ दिया। इसी तरह इन 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है और इसको मुझे मूव करना है इस तरह। सी। ठीक है, आपका ये एक तरीके से बॉक्स जो है वो यहाँ पर बन गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पर इसको रोटेट करना हो या इसका डायरेक्शन चेंज करना हो तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे सिर्फ यही पॉइंट चेंज करने हैं, ये नहीं करने ये वाले, ठीक है, तो सिर्फ आप ये 3 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और इसको जो है वो मूव करेंगे इस तरह। सही है। आपने ये इस तरीके से मूव किया तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट आपको बन गया। अब मैं आपको इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है तो मैंने सिलेक्ट ऑल किया और ऑल के साथ यहाँ पर इसकी एक कॉपी बना ली। सही है। अच्छा, याद रखिएगा जब भी आप इस तरह काम करें यहाँ पर फिल जरूर कर लीजिएगा, कोई भी व्हाइट कलर कर लें। अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ब्लैक और व्हाइट के ऊपर काम करेंगे हम लोग, कलर्स में काम नहीं करेंगे तब तक हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो शेप्स ड्रॉ करने का जो है वो क्लियर नहीं हो जाता। अब यहाँ पर आपने एक कॉपी बनाई। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से छोटा करना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से की जगह मैं सिलेक्शन टूल से करूंगा तो आपके पास ये हाल होगा इसका। सही है, यानी कि आपके पास सारे एंगल्स चेंज हो गए। मुझे सिर्फ क्या करना है, एंगल ये रखना है, नीचे की तरफ से जो है वो आपको इसको छोटा करना है। तो आप इसके नीचे के पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और सिंपली अब यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करेंगे ताकि एक्यूरेट ऊपर आए। ठीक है, यहाँ पर आके आप इसको
छोड़ देंगे तो क्या होगा, आपके पास ये एक बॉक्स बन जाएगा। इसको मामूली सा बड़ा करें, ठीक है, और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप इसके ऊपर सेट कर सकते हैं। सही है, छोटा करना चाहें तो और छोटा कर दें इसको। ये मैंने इतना रख दिया। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका पूरा एक जो है वो बॉक्स जो है वो रेडी है। अब आप चाहें तो आप बॉक्स को एक साथ रखें, ठीक है, वरना आप इसको ग्रुप भी कर सकते हैं। किस तरह, आपने इसको सेलेक्ट ऑल किया, राइट क्लिक किया और यहाँ से ग्रुप, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर भी आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है, कंट्रोल जी प्रेस भी कर सकते हैं आप, ठीक है, जिस तरह आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको ये बॉक्स नीचे से थोड़ा सा छोटा करना है, ठीक है, तो मैंने इसके नीचे के 3 पॉइंट सेलेक्ट किए और यहाँ से इसको थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया। सही है। सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे, आपके पास ये आपका बॉक्स रेडी है। आप चाहें तो आप इसको किसकी कितनी भी कॉपीज जो है यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर इसको भी बाहर रख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कोई शेप ओवल में लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको ओवल को मैं यहाँ पे ड्रॉ किया। आप यहाँ से इसको किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कुछ हैंडल्स बने हुए आ जाएंगे। ठीक है, इलस्ट्रेटर में इसको हम लोग जो है वो हैंडल के नाम से देखते हैं। अच्छा, इसको काम होता क्या है, जैसे कि हमने फोटोशॉप के अंदर देखा होगा कि जब हम पेन टूल की क्लास देख रहे थे, तो वहां पर यहाँ पे आपके पास हैंडल्स कुछ आपके पास हम लोगों ने नोट किए थे कि इस तरह कि अगर आपके पास ये जो हैंडल है आपका, ये वाला सर्किल जो है उसको चेंज करेगा, ये वाला हैंडल इसको चेंज करेगा, और ये सिमिलरली इन नीचे वाले हैंडल्स ये आपके कर्व्स को चेंज करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ तो ये देखेंगे ये इस तरह मूव हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ तो यहाँ से हो रहा है, इस वाले को मूव करता हूँ तो ये हो रहा है, और इस वाले को मूव करता हूँ तो आपके पास इस तरह हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी आप अपने कर्व्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से कोई रेक्टेंगल लेता हूँ, ठीक है, और रेक्टेंगल लेने के बाद अगर मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ रोटेट, सही है। आप लोगों को मैंने अगेन बता रहा हूँ कि आप लोगों को मैंने फोटोशॉप के अंदर पेन टूल में एंकर पॉइंट टूल एक समझाया था। उसका काम क्या था कि आप जब इस पॉइंट पे कॉर्नर्स के ऊपर रखकर अपने एंकर को मूव करते हैं या इसको मूव करते हैं, तो आपके पास जो है ये कर्व जनरेट होता है। सही है। अगर आप इस पॉइंट पे रख के मूव करेंगे, शिफ्ट के साथ करेंगे, जाहिर सी बात है आपके पास परफेक्ट में आएगा, सीध में आएगा बिल्कुल। ठीक है, और इसको मूव करेंगे तो आपका इस तरीके से आएगा। सही है। यहाँ से मूव करते जाएंगे जिस जगह पे, तो आपके पास ये कर्व्स आपका बनाता रहेगा। अब जितना आपको कर्व रखना है वो आप कर्व रखें, और बाकी जो इसको वो आप एंटर कर दें, तो आपके पास वही शेप जो है वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। गॉट इट। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कोई दोबारा ओवल बनाता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने ये शेप बनाई हुई है, ठीक है, और इस शेप को लेने के बाद मैंने यहाँ पर जो है अगर मुझे कोई कर्व हटाना है, ठीक है, यानी कि कर्व हटाना है, तो सिंपल आप एंकर पॉइंट टूल लेंगे और वहां से जाके उस पर क्लिक कर देंगे, तो पॉइंट वहां से आपका जो है वो हट जाएगा, यानी कर्व्स हट जाएंगे वहां से आपके, तो वापस आपकी इस शेप के अंदर आ जाएगी। सी। सही। सही। अच्छा, अब कुछ और शेप्स लेके इसको हम ट्राई करते हैं। ठीक है, इसको भी हम उठा के यहाँ पे साइड में रख देते हैं। अच्छा, दोबारा हम अपने आर्ट वर्क पे आते हैं। आर्ट वर्क पे आने के बाद यहाँ पर मैं एक ड्रॉ करता हूँ सिंपल स्क्वायर। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ किया। अब यहाँ पर आपके पास जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे आप, ठीक है, तो जब तो आपके पास ये पॉइंट्स आपके पास ये शो हो रहे हैं, और अगर मैं यहीं पर ही पेन टूल लेता हूँ, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो जाहिर सी बात है एंकर्स हैं, और अगर आप इसी लाइन पे रहते हुए अगर आप इसी लाइन पे रहते हुए इस पे मूव करेंगे, तो देखिएगा सेंटर पॉइंट के ऊपर बिल्कुल जो है इसने एक एंकर या एक गाइडलाइन आपको शो करा दी। जैसे ही मैं इस पॉइंट पे या इस लाइन पे शेप पे क्लिक करूंगा और अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ और इसको मूव करता हूँ, तो आपके पास क्या होगा, ये आपका सिर्फ यही पॉइंट मूव होगा। सही है। और अगर मैंने इसको राउंड करना होगा, तो अभी हमने देखा है एंकर पॉइंट टूल से आप इसको सिंपली जो है यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ से इसको जितना अपनी मर्जी से जो है वो राउंड कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन टूल लेंगे आपके पास अप्लाई हो जाएगा। देन अब यहाँ पर आपके पास मैं एक ओवेल लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया। ठीक है, ये लेने के बाद अब अगर मैं इन 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, तो आपको देखिएगा यहाँ पर ये शेप आपकी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि अगर एग बनाना हमने तो एग की शेप में आ जाएगा, या जो भी आपने शेप ड्रॉ करनी होगी उस तरीके से भी आप अपने पॉइंट्स को सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं ये शेप रख रहा हूँ यहाँ पर और ये शेप रख रहा हूँ यहाँ पर,
या ये शेप रख रहा हूँ यहाँ पर, तो एक दूसरे के ऊपर ही आपके पास ओवरलैप हो रही है। सही है, आप रोटेट कर रहे हैं या इसको आप जो भी आप इसके साथ जो है वो चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके पास जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। सही। अच्छा, अभी मैं फिलहाल जो है वो सेम लेयर पे काम कर रहा हूँ, लेयर के मैंने अभी आपको नहीं बताया। अगर मैं एक ही लेयर पे रहते हुए अपने ऑब्जेक्ट्स को आगे या पीछे की तरफ जो है वो मूव करना चाह रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, अरेंज पे जाना है। यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड, यानी कि आपके पास जब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स आपकी कैनवस या आर्टबोर्ड पे मौजूद होते हैं, उस जगह पे आपने अरेंजमेंट करना होता है कि कौन से जो है ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के पीछे भेजना है और आगे करना है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर इसके बाद आपकी शॉर्टकट कीज भी आ रही है कि अगर आप कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आपके बैक साइड पे जाती रहेगी। इसको आपने बैक पे करना है तो इस पे कंट्रोल के साथ आप प्रेस करते रहेंगे तो ये बैक पे चली जाएगी। इसी तरीके से आपके पास ये आपके पास अगर आगे आ गई है तो आपने इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ हम स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस कर रहे हैं, या आप राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म सॉरी अरेंज में जा रहे हैं। अरेंज में जाने के बाद आपने सेंड टू बैक करना है, तो आपके पास क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट्स के पीछे जाता रहेगा। सही। तो आई होप आपको आज की जो है ये क्लास समझ में आई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है क्योंकि बहुत सारे काम आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स के थ्रू जो है वो कर रहे होते हैं। तो इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।